ओम श्री परमात्मने नमः। कण कण में चर चर में बाहर और भीतर अंतरा में रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा। विषय ये है, मां नर्मदा प्रदक्षिणा सभी लोग जानता है। 3 साल 3 महीने 13 दिन की जो यात्रा है, लेकिन कुछ लोग उसकी जो भौगोलिक दृष्टि से जानता है सभी लोग, और आध्यात्मिक रहस्य उजागर में करना चाह रहा हूँ। 3 साल 3 महीने 13 दिन क्या है ये अंक क्या है? 3 साल 3 महीने 13 दिन प्रदक्षिण में क्यों ऐसे, इसका रहस्य क्या है? जो नर्मदा प्रदक्षिण है 3 साल 3 महीने 13 दिन की, हवा में योग दृष्टि से देखेंगे ये अवधि कोई संयोग योग नहीं है। और काल साधन कहा जाता है, और साधन की एक है जहाँ समय स्वयं ही ध्यान के मध्य में बन जाता है। जो 3 साल 3 महीने 13 दिन जो साधक को नर्मदा के साथ बहने लग जाता है, साधन करने लग जाता है, जब वो स्वयं ध्यान की मध्य में बन जाता है, और समय नहीं है, संस्कार क्षय की अवधि है। जो 3 साल 3 महीना है 13 दिन ही नर्मदा प्रदक्षिण करने के लिए आ रहा है, और बंधन स्थान से नहीं है, समय से भी होता है। और 3 साल 3 महीने 13 दिन काल इतनी की है, शरीर के पुराने संस्कार ढीली पड़ जाता है, और मन की दोहरा चक्र टूट जाता है, चेतन की नया और रितम स्थित हो जाता है, और काल कम समय में शरीर चलता है, लंबा समय में मैं गलने लग जाता है। और इसमें कम समय में शरीर चलता है, और लंबे समय में मैं माने अहंकार धीरे धीरे ढलने लग जाता है। और जो इसी के माध्यम से विज्ञान व तंत्र आधार में त्रिकाल दर्शन में दर्शाया है। जो 3 के अंक है वो शिव है, शक्ति है, जीव है। शिव है, शक्ति है, जीव है। और ये तीनों के अनुशासन में आना साधक ने केवल भोगता है और साक्षी बनने की सिखाता है। ये 3 अंक साक्षी बनने सिखाता है। और जो 3 माई है त्रिगुण अतिक्रमण है, और 3 माई की जो प्रतीक है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हर महीना में आलस आता है, और उत्साह टूटता है, वैराग्य डगमगाता है, और और स्थिति को बदलो मत, और उनमें से जागो। स्थिति को बदलना मत, सतोगुण तमोगुण रजोगुण में उसमें से जागो, उनमें से जागो। और जो 13 दिन की जो संख्या है, और विशेष रूप से मृत्यु की नहीं और रूपांतरण की अंक है, और जो 13 दिन की सीमा जहाँ है साधक को यात्रा नहीं रहते हैं, वहाँ वही का बन जाता है। और 13 दिन की जो बाद परिक्रमा साधक नहीं चलते, और माँ नर्मदा चलता है, माँ नर्मदा चलता, आपके अंदर चेतन चलने लग जाता है। और ये अवधि क्यों आवश्यकता है? क्योंकि नर्मदा परिक्रमा में शरीर थकता है, और मन खाली होता है, हृदय खुलता है, और कुल हृदय में भैरव और शिव जी प्रकट हो जाता है। और मेरा अनुभव कहा तो, और 3 वर्ष है अहंकार की क्षय होने की अवधि है, और 3 माई गुणों के संतुलन की अवधि है, और 13 दिन है, और जो शिव और भैरव प्रकट प्रवेश होने की वो दिन है। और परिक्रमा पूरी नहीं होते, साधक पूर्ण हो जाता है। परिक्रमा पूरा नहीं होते, साधक पूर्ण हो जाता है। और ये 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन की जो परिक्रमा की, और जो हम एक तांत्रिक दृष्टि से इसका रहस्य देखेंगे, जिस प्रकार है ये एक रहस्य है। और ये अवधि जहाँ रहस्य नियम नहीं है, ये केवल धार्मिक और गणना नहीं है, बल्कि चेतन की पकाने की एक समय है, चेतन की पकने की एक समय है। जो समय लड़ता है वो तकता है, जो समय में उतरता है वो रूपांतर होता है। और यही 3 साल 3 महीने 13 दिन साधक समय उपयोग नहीं करते हैं, और समय साधक में घसते और घड़ते खाली करता है, और चलते फिरते वो खाली हो जाता है। और इसी प्रकार है। और जो 3 साल 3 महीने 13 दिन के वो ठहराव में जो जागृति है, कौन सी ये अंक है? ठहराव में वो जागृति है। और जहाँ प्रयास समाप्त हो जाता है वही शिव जी प्रकट हो जाता है। और ये परिक्रम इसीलिए आवश्यकता है, प्रारंभ में इच्छा चलता है, बीच में अनुशासन चलता है, अंत में समर्पण स्वयं ही घटित हो जाता है। और मेरे अनुभव में कहा तो छोटी काल साधन में जन्म लेता है, और लंबी काल साधक को मैं को मिटाता है, साधक को मिटाता है। और इसी प्रकार जो 3 वर्ष हम की परिक्रमा है, और हम की परिक्रमा है, 3 वर्ष तक वही दृश्य
वही कठिनाई, वही नदी और और देहराई मन की ऊर्जा देता है, और ऊर्जा में मन और तंत्र भी द्वार बन जाता है, तंत्र भी द्वार बन जाता है। जब मन कहता है अब कुछ नहीं बचा, उधर ही शिव जी प्रकट हो जाता है, आपके अंदर चेतना प्रकट हो जाता है। और 3 माह भीतर जो 3 द्वार है, और ये महीना में साधक 3 अतिरिक्त अवस्थाओं में गुजरता है। और विरोधी क्या कर रहा है, रिक्त कुछ महसूस नहीं रह रहा है, और स्वीकार जैसी वैसी होने दो। ऐसा ये जो 3 माह के भीतर साधक के अंदर 3 द्वारा वो गुजरता है। कौन सी है, विरोध क्या कर रहा हूँ, वो जो विरोध कर रहा है, और रिक्त कुछ समय से कुछ महसूस नहीं हो रहा है, और स्वीकृति जैसी हो रहा है ऐसी हो रहा है। और मेरे अनुसार कहता है तो स्वीकृति कोई निर्णय नहीं है, थकने के बाद सोच वहाँ उभरता है। स्वीकृति कोई निर्णय नहीं है, जब तुम चल 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 के वही दृश्य देके, वही जल देके, वही चल थक जा, जब आपके अंदर से स्वतः उभरता है। और जो 13 दिन की जो रूपांतर, जो मोक्ष नहीं है, ये 13 को और हंत के नहीं मानते, वो जो क्षण है साधक समाप्त हो जाता है, पर जीवन आरंभ होता है, जीवन आरंभ हो जाता है। और शून्य रूप शून्य में प्रवेश हो जाता है, ना साधक बचता है, ना साधन बचता है, केवल स्थिति बचता है, केवल स्थिति बचता है। और नर्मदा ये नदी नहीं रहते हैं, वो बिंदु पर नर्मदा बाहर नहीं बहते हैं, और स्थान और वहाँ सायु सास मौन में बन जाता है। जैसे नर्मदा जैसे प्रदर्शन करते 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 वो नदी नहीं रहते हैं, आपके अंदर जो नदी बाहर नहीं बहते हैं, जैसे सांस और मौन में आपके अंदर बहने लग जाता है। और जिस दिन नर्मदा को देखने वाला नहीं बचे, उसी दिन परिक्रमा पूर्ण हुआ। इस दिन आपकी परिक्रमा पूर्ण हुआ। जिस दिन नर्मदा को देखने वाले आप नहीं बचा, उस दिन आपकी परिक्रमा पूर्ण हुआ। और ये यात्रा शरीर की नहीं है, ये तप नियम की नहीं है, ये सिद्धों की खोज की नहीं है, एक मौन समझाता है। और शिव और समय के जो बीच है, जो अंत में समय कुछ पता नहीं है, बल्कि टूट जाता है। और ये अवस्था में और टूटने के बाद स्वयं वो शिव हो जाता है। ओम श्री परमात्मा ने नमः।